माँ का खत, एक दिल दहला देने वाली कहानी। बेटा, काश ये खत मैं तुम्हें कुछ साल पहले ही लिख देती, तो आज मुझे खुद की परवरिश पर की सवाल नहीं उठाने पड़ते। तुम इसे जरूर पढ़ना, ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह अपने बच्चों को खत लिखकर आशीर्वाद भेजना पड़े। लीला जी ने अपने बेटे रोशन को लिखा। लीला जी अपने वक्त की एक बहुत बड़ी वकील थी। आप अपने बंगले में दो देखभाल करने वालों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रही थी। लीला जी का एक ही बेटा था, रोशन, जिसको उन्होंने विदेश वकालत पढ़ने भेजा और वो वहीं का होकर रह गया। लीला जी की तबीयत अब ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अपनी सासू माँ और पति की बातें अब घर के हर कोने से सुनाई देती। लीला जी ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर बेटे को स्कूल टाइम से ही हॉस्टल में पढ़ाया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। लीला जी की सासू माँ अनिता जी जिंदगी के आखिरी पलों में पोते को खूब याद करती रही, पर तब लीला जी ने कहा, उसकी पढ़ाई का वक्त है, आपके पास नौकर है तो कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करवा दे, मैं ऑफिस में व्यस्त रहती हूँ। पीछे से बेटा पढ़ रहा है या नहीं ये कौन देखेगा, इसलिए अच्छा है उसे हॉस्टल ही रहने दे। लीला जी के पति के देहांत के वक्त भी रोशन अगले दिन पहुंचा था। वो कहते थे, ये तुम आधुनिक युग के स्टेटस के चक्कर में जो अपने बेटे को खुद से दूर भेज रही हो, एक दिन ये कहीं दूर ही रह जाएगा। माँ बाप का प्यार इससे बचपन में ही छीन रही हो तो ये बड़ा होकर माँ बाप को क्यों प्यार करेगा। तब लीला जी को ये सब बातें दकियानुसी लगती थी, पर वो एक एक बात आज सच हो गई थी। रोशन 10 साल की उम्र से हॉस्टल में रहा। उसने माँ बाप का प्यार, उनका वक्त बस छुट्टियों में ही देखा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेकर छुट्टियों में भी 3-4 दिन के लिए ही आता। लीला जी को लगा अब अंत करीब है, जो गलती मुझसे हुई वो मेरा बेटा न करे, इसलिए उसको एक खत लिखती हूँ। प्यारे रोशन, तुम्हें ढेरों आशीर्वाद और प्यार, मुझे माफ कर देना बेटा। तुम जिद करते रहे कि हॉस्टल नहीं जाना और मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया। तुम्हारे किस्से का वक्त प्यार मैं तुम्हें नहीं दे पाई, तुम्हारे पिता और दादी का प्यार भी तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हें अपने पिता संग खेलते हंसते जिद करते हुए देखने का सुनहरा मौका मैंने तुम्हारे भविष्य बनाने के चक्कर में खो दिया। ये पत्र आज इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुमको गलती न करो जो मुझसे हो गई। तुम्हें मैंने विदेश पढ़ने भेजा ताकि यहाँ आकर मुझसे भी ऊंचे दर्ज के वकील बनो, पर तुमने विदेश में रहना ही चुना। गलती तुम्हारी नहीं है। माँ बाप जब बच्चे को उसके हिस्से का वक्त, प्यार, परवाह नहीं देते तो बच्चे भी बड़ी होकर वही करते हैं। मैं बाकी माँ की तरह तुम्हारी पत्नी को भी दोष नहीं दूंगी कि तुम्हें मुझसे दूर ले गई। वहाँ विदेश में वो तुम्हारी साथी थी, फिर जीवन साथी भी बन गई। जिसने तुम्हारा साथ दिया तुम्हें तो उसका साथ निभाना ही था ना। बच्चों को अच्छी सुविधा और परवरिश देना माँ बाप का फर्ज है, बाकी भविष्य तो बच्चा अपनी मेहनत से ही बनाता है। तुम मेरी इस गलती को मत दोहराना। मेरे पोते को खूब प्यार देना, उसके हिस्से का वक्त उसे देना। यहाँ आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आना चाहो तो कोई दबाव नहीं डालूंगी। इस घर का कोना कोना तुम्हारा इंतजार करता है। अंत में यही कहूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी मान लीला। इतना लिखकर लीला जी ने बेटे को खत के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी भिजवा दिए। उन्हें लग रहा था कि अब बस अंत करीब है। दिल का ये आखिरी बोझ भी आज उतर गया। रोशन को खत मिला। खत पढ़कर वो बहुत रोया। माँ को तुरंत फोन मिलाया। पता चला कि कल रात सोने के बाद वो उठी ही नहीं। घर के नौकर रोशन का ही फोन ट्राई कर रहे थे और लीला जी अपने दिल का बोझ उतार दुनिया से चली गई।